मठ के पूज्य महाराज जी आए थे, उन्होंने माधव दास जी का जीवन चरित्र बहुत सुंदर है, यहीं के भक्त हुए। अच्छा, हमें जैसे हमारे गोवर्धन नाथ जी के अष्ट सखा हैं ना, ऐसे श्री जगन्नाथ जी के 5 सखा हैं, उनके भी बड़े सुंदर सुंदर चरित्र हैं। 5 सखा जगन्नाथ जी के भी हैं, उनके भी सुंदर चरित्र सुनाएंगे बीच बीच में जब आएंगे। कल उनमें से एक भक्त का चरित्र मैंने सुनाया था, उनका नाम था श्री बलराम दास जी, जो कि एक वैश्या में आसक्त हो गए थे और उनको रथ के आगे नहीं आने दिया, तो वो समुद्र के किनारे जाकर के रथ बना करके वहां गाने लगे। वो भगवान जगन्नाथ जी के 5 सखाओं में से एक श्री बलराम दास जी। ऐसे ही जगन्नाथ जी के एक भक्त हुए श्री माधव दास। माधव दास जी बड़े विद्वान थे। तो एक कथा आती है कि एक बार एक काशी के बहुत बड़े विद्वान थे। काशी के विद्वान का एक ही काम था, क्या? वो जगह जगह जाकर के सबको अपनी विद्वत्ता से हराते थे। बंधुओं देखो, एक मेरी बात बहुत सावधानी से सुनिएगा। किसी सुंदर भाव में अगर आप निपुण हो, किसी को गाना आता है, किसी को नाचना आता है, किसी को भोजन बनाना आता है, किसी के पास बुद्धि बड़ी बढ़िया होती है, उसके आगे कुछ भी बात कहो वो निर्णय बहुत अच्छा लेता है। कई लोग ऐसे होते हैं। ऐसे कोई ना कोई गुण हम सबके भीतर हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम गुणों से विमुक्त हैं, हम सब गुण युक्त हैं। परंतु जो व्यक्ति अपने गुण का प्रयोग संसार को रिझाने या संसार के प्रसन्नता के लिए करता है, ऐसा व्यक्ति महासंसारी माना जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने उस सद्गुण का प्रयोग जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए करता है, श्री जगन्नाथ जी प्रसन्न होकर के निश्चित उसको दर्शन देते हैं। आपको यदि गाना आता है तो आप जगन्नाथ जी के सन्मुख गाओ। हमको भी गाना आता है थोड़ा बहुत। जब हम कथा नहीं कर रहे थे तो उससे पहले हमारा मन था कि हम फिल्मी दुनिया में जाके गाएंगे। तो हमारे नाना जी बोले, लाला कहा विचार है तेरो? मैंने की, नाना जी हम जाएंगे बंबई, वहां जाके फिल्मों में गाया करेंगे। तो नाना जी हमारे बोले, लाला बात का होएगो? मैंने, नाना जी सब लोग रीझा करेंगे, सुनकर के खुश हुआ करेंगे। बोले कितने लोग खुश रह जाएंगे लाला तेरे गायन सुन के? मैंने कहा 1000, 10,000, 1 लाख लोग। और बोले जनसंख्या कितनी पृथ्वी की? मैंने कहा 8 अरब से ज्यादा। तो बोले लाला 8 अरब में से 1 लाख, 1.5-2 लाख लोग तुझको सुनकर के खुश हो जाएं, और वो भी कब तक खुश होंगे? 2-4 दिन हो जाएंगे, उसके बाद तुझसे बढ़िया गायक आएगा, उसको सुनेंगे सब लोग। मैंने कहा बात तो सही है। तो बोले फिर काम ऐसा करो ना कि 8 अरब लोगन को बनावे वारो जगन्नाथ तो ते रीझ है, ऐसा गायन करना। ये विश्व के लोग आज रीझेंगे, कल नहीं रीझेंगे, लेकिन वो जगन्नाथ तो सदा रीझेगो। तो को कंठ यदि दियो तो या संसार को रिझावे में काई को लगा रो है, या कंठ से तू जगन्नाथ जी को रिझाना, उनको मना। ये संसार के लोग तो बड़े, ये संसार के लोग तो एक ही हैं, लेकिन वो जगन्नाथ तो 1000 हैं। जितने लोग गाएंगे उतने रूप धारण करके सबको सुनेगो। ऐसा नहीं है कि तो से बढ़िया कोई गावे वाला होगा तो छोड़ के चले जाएंगे। वो तेरे सामने भी बैठेंगे, उसके सामने भी बैठेंगे। इसलिए भैया रिझान हो तो इनको रिझा। बस उसी दिन हमारा मन हो गया, मैं अब तो अपनी वाणी का प्रयोग संसार के लिए करना ही नहीं है, अब तो जगन्नाथ जी के लिए ही करना है। हमारे नाना जी ने ऐसे करके हमको श्री जगन्नाथ जी के चरणों में लगाया, उन्हीं की कृपा है। पिताजी का तो देखो बचपन से ही हम जन्म लिए हैं ऐसे खानदान में, तो उनका तो आशीर्वाद है ही, पर हमको व्यासपीठ के लिए प्रेरित किया पिताजी ने कभी नहीं किया। पिताजी को लगता था जो इसका मन हो ये वो करे, लेकिन हमारे नाना जी हमको पीछे से कहते थे, बोलो कथा करनी है, भगवत कथा सुनानी है, सब लोगों को आनंदित करना, वो सब होए नहीं हो, जगन्नाथ जी को आनंदित करना। मैंने जी नाना जी। तो अपने किसी गुण को, चाहे वो कोई भी हो, आप सुंदर ज्यादा हो, रूपवान हो, और रूप का श्रृंगार क्यों कर रहे हो? ताकि सब मुझको देख के कहें बड़े सुंदर हो। अरे सब कहेंगे उससे फायदा नहीं, किसी दिन जगन्नाथ जी कहेंगे तुम बड़े सुंदर हो, आनंद हो जाएगा। वायलिन बजाना आता है, कीबोर्ड बजाना आता है, तबला बजाना आता है,
लेकिन केवल सबको रिझाने के लिए करेंगे तो उससे क्या होगा, 2-4 दिन सब लोग वाहवाही करेंगे, लेकिन किसी दिन जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए वायलिन बजाया, तबला बजाया, हारमोनियम बजाया, गा दिया, श्री जगन्नाथ जी कहेंगे वाह भैया आनंद आ गयो। दुनिया वाहवाही करे उसमें वो सुख नहीं, जगन्नाथ जी स्वयं प्रकट होकर कहें वाह 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 आनंद आ गया, कितनी बड़ी बात। एक बार तानसेन हमारे गोवर्धन आया और गोवर्धन में श्री श्रीनाथ जी के सामने कुछ गा रहा था। तानसेन गवैया तो था ही, लेकिन तानसेन प्रोफेशनल गवैया था, राजाओं को रिझाता था। जैसे आजकल प्लेबैक सिंगर होते हैं, ऐसा सिंगर था उस समय का तानसेन। और भक्त सिंगर कौन थे, श्री सूरदास जी, कुंभन दास जी, रैदास जी, ये सब लोग भक्त शिरोमणि थे। ये संसार रीझे इसलिए नहीं गाते थे, जगन्नाथ जी को रिझाने को गाते थे। पर तानसेन आया तो तानसेन ने महाराज ऐसा गा करके सुनाया, ऐसा गा करके सुनाया कि गुसाई जी और सब लोगों ने बड़ी वाहवाही की। तो तानसेन को कुछ देना चाहिए, गाया है उसने, तो गुसाई जी ने एक रेशम के कपड़े में फूटी कौड़ी धर करके तानसेन को दे दी। तानसेन ने देखा रेशम का कपड़ा बड़ा सुंदर है, अंदर कुछ महंगा रत्न होगा। जैसे ही खोल करके देखा तो फूटी कौड़ी। तो तानसेन को बुरा तो नहीं लगा, लेकिन उसने गुसाई जी से कहा मैं इसका अर्थ जानना चाहता हूं, ये आपने क्या किया? फूटी कौड़ी ही थी तो ऐसे ही दे देते, आपने रेशम के कपड़े में लपेट के क्यों दी? तो श्री गुसाई जी बोले देखो रेशम का कपड़ा बाहर था लेकिन भीतर फूटी कौड़ी थी। इसका मतलब तानसेन तुम्हारा जो गायन है ना वो संसार के लिए तो रेशमी कपड़े की तरह है, लेकिन भीतर से तुम फूटी कौड़ी के समान हो, ठाकुर जी के योग्य नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे गायन में, तुम्हारे हर स्वर में छलकता है कि पीछे वाले वाहवाही करें, तुम इसलिए गाते हो। लेकिन जिस दिन तुम इसलिए गाओगे कि कोई हंसे, कोई रोवे, कोई वाहवाही करे ना करे, मेरा नाथ रीझना चाहिए, उस दिन मैं तुमको फूटी कौड़ी नहीं, उस दिन तुमको रत्न दूंगा, जिस दिन ऐसा गायन करोगे। तो तानसेन जी के नेत्र खुल गए। तब से तानसेन जी जब भी समय होता था तो गाने आते थे। एक बड़ी सुंदर छोटी सी, कोई ऐसा नहीं है कोई बहुत विशिष्ट कथा, लेकिन बड़ी प्यारी है। ठाकुर जी कितने रीझते हैं गायन से। तो तानसेन अब धीरे धीरे भगवान को रिझाने के लिए गाने लगा। तानसेन का एक स्वभाव था, वो पान खाकर के गाता था। एक गाल में पान रखा रहता तब गाते तानसेन। तो गुसाई जी ने एक दिन तानसेन से कहा, ए तानसेन तुम ये पान खा के मत गाया करो। क्यों? अरे ठाकुर जी की वाणी की सेवा यह भी भोग है और ये शुद्धता से करना चाहिए। पान आदि सब तुम थूक के आया करो बाहर और बिल्कुल कुल्ला उल्ला करके तब गाया करो। तानसेन बोला क्षमा करें, अगली बार से ऐसे ही गाऊंगा। तो तानसेन अगले बार जब आया 1-1.5 महीने बाद तो बिल्कुल पवित्र होके आया और जैसे ही गाने लगा भगवान के सामने तो श्रीनाथ जी सामने खड़े थे। गुसाई जी श्रीनाथ जी को देखते रहते थे, कोई भाव दिखे, प्रसन्न है कि नहीं ऐसा पता चले। तो ठाकुर जी बार बार ऐसे झोंकेले में, नींद आवे ठाकुर जी को, कभी बंसी गेड़ दें, कभी कुछ गेड़ दें। गुसाई जी भीतर गए, जय जय कहा भयो, तानसेन गा रो है, आपको सुख ना मिल रो? बोले पता ना है, आज आके गायन में आनंद ना आ रो, या तो बोलो तो चलो जाए, मेरा मन ना लग रहा है आके गायन में। अरे जैसे पहले गायो करतो वैसे गा ही ना रो। तो गुसाई जी बाहर गए, बोले तानसेन आज लाल जी प्रसन्न नहीं हो रहे आपके गायन से। बोले जय जय वो आपने पान खाने को मना किया है ना, बिना पान के ऐसे स्वर निकलते हैं। बोले नहीं नहीं बिना पान के गाना है, पान तो खाना ही नहीं, झूठे मुंह से नहीं गाना है। गुसाई जी फिर भीतर गए, बोले जय जय वो पान खा के गाता हो पहले, मैंने सोची कि आपके सन्मुख भैया शुद्धता से रहना चाहिए, या हमारे मैंने मना कर दी, बिना पान के गा रो है। ठाकुर जी बोले या तो कहो ये चलो जाए, अगर या गाने को मने तो पान खा के आए और फिर गावे। गुसाई जी बोले जय हो, सब आचार विचार सब आप ही तोड़ देते हो, हम कितने भी नियम बनाए शुद्धता पवित्रता के सब आप ही तोड़ देते हो। ठाकुर जी बोले भैया हम रीझने चाहिए, हम रीझ हैं, अगर याके पान खावे तो जाते कहो पान खा के आए तब गाए। तो गुसाई जी कहे जाओ भाई पान खा के आओ। तानसेन बाहर गया, पान खा के आया। जैसे ही बैठा गाने के लिए गुसाई जी ने अब ठाकुर जी को मंद मंद मुस्कुरा रहे, नाच रहे, वाह वाह आनंद कर दी, कितना बढ़िया गा रहा हो तानसेन। तो
तो लाल जी हमारे बड़े विचित्र हैं, कहां तो खुद ही नियम बनाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये पवित्रता, शुद्धता, ये नियम उन लोगों के लिए हैं जिनके हृदय में भाव नहीं है। पर जो भाव में आ जाते हैं, ऐसी कर्माबाई बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती है तो जगन्नाथ जी दौड़ते हैं उसकी खिचड़ी पाने के लिए। कहां हम इतने नियम बना लेते हैं कि ऐसा रखना है, ठाकुर जी के सामने ऐसे जाना है, इस पवित्रता का ध्यान, इसका ध्यान। ये पवित्रता, शुद्धता और इन नियमों का ध्यान अधिकतर वो लोग रखते हैं जिनके हृदय में भाव नहीं है, इसलिए वो पवित्रता से ठाकुर जी को रिझाते हैं। लेकिन जब भाव उन्मुक्त हो जाता है ना व्यक्ति, तो पवित्र अपवित्रता का ध्यान नहीं रखता। अब इस बात को कई लोग पता कैसे ले लेंगे, ठाकुर जी के सामने अपवित्र भाव से जाएंगे, उनसे कहो अरे भाई ने, अरे आप ही तो कह रहे थे भाव वाले को जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं, भाव अलग दिख जाता है। तो भागवत का अधिकारी कौन? हाँ, तो मैं माधवदास जी का प्रसंग सुना रहा था। श्री माधवदास जी, उनको एक बनारस का, काशी का एक बहुत बड़ा विद्वान था। उसका नियम था कि वो जगह जगह विद्वानों को हराता ही घूमता था। बस अपने विद्या के गुण से उसने यही अपनाया कि सबको हराओ। एक बार किसी ने उससे जाके कहा, बोले हम तब माने कि तुम माधवदास को हरा के दिखाओ। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का भक्त माधवदास। तो उस विद्वान ने कहा ठीक है, क्या करना होगा? बोले जाओ उनसे शास्त्रार्थ करो, शास्त्रार्थ में जब वो हार जाएं तो भोजपत्र पर उनसे लिखवा के लाना कि हम इनसे हार चुके हैं और आदि आदि बातें, नीचे उनका सिग्नेचर हो, तब हम मानेंगे कि तुम विद्वान हो। तो ठीक है। अब माधवदास जी विद्वान तो थे, लेकिन भक्ति का रंग जिस पर चढ़ता है ना, उसके सारे गुण छुपे रहते हैं। कभी भी देख लेना, मैंने तो बहुत बार दर्शन किया है, करोड़पति व्यक्ति होगा लेकिन वैष्णव होने के बाद में ऐसा रहेगा दीन, पता ही नहीं चलेगा कि बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक है। बहुत ज्ञानी, परम विद्वान, लेकिन आएगा ऐसे, उसके वस्त्र आभूषण और रूप देख करके ऐसा लगेगा कोई दीनहीन सा व्यक्ति होगा। भक्ति का रंग जब चढ़ जाता है ना, तो व्यक्ति अपने गुण को प्रदर्शित नहीं करता, गुण को छुपाता है। सांसारिक व्यक्ति कैसा है पता है? वो बात बात पर अपना गुण दिखाएगा, ऐसा ऐसा, मैं तो इतना, मेरे पास तो इतना, मेरा ऐसा घर, मेरा ऐसा ये, मैं तो ऐसा गाता हूं, मेरा ऐसा भोजन बनता, आदि आदि अपने गुणों को प्रस्तुत करेगा। लेकिन वैष्णवता जब आती है ना, व्यक्ति मौन रहता है, वो ज्यादा अपने गुण गाता नहीं, ज्यादा बताता नहीं। लोग जब विद्वान हो जाते हैं ना, तो अपने रूप ऐसा बना करके चलते हैं, महाराज गले में दुनिया भर की माला पहन करके और जटा आदि बना करके और 4-5 चेला आगे पीछे, ऐसे कि लगे कि हाँ विद्वान है। परम भक्त विद्वान जब बनता है ना, तो अकेला ही चलेगा, ज्यादा आडंबर में नहीं रहेगा। वैष्णवता व्यक्ति को दीन बनाती है। माधवदास जी ऐसे ही दीन है, परम विद्वान है पर दीन बन के रहते हैं। काशी का विद्वान आया और आकर के माधवदास जी से बोला, मुझे आपसे शास्त्रार्थ करना है। माधवदास जी हाथ जोड़ के बोले, भगवान हम विद्वान शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं बने, हम विद्वान इसलिए बने, हमने किसी ज्ञान को इसलिए अर्जित किया जो नहीं जानते उनको बता सके। ये हार जीत के लिए विद्वान नहीं बने हम। काशी के विद्वान बोले, तुम किस लिए बने? मैंने ये नहीं पूछा, मैं अपना बता रहा हूं। मुझे तभी सुख मिलता है जब मैं किसी को हरा देता हूं। तो माधवदास जी बोले, शास्त्रार्थ क्या करना, मैं वैसे ही हारा हुआ मान लेता हूं, मैं हार गया, आप जीत गए, बताइए क्या करना है? ये लो भोजपत्र, इस पर लिख दो कि तुम हमसे हार गए, और आज के बाद हम जब भी जगन्नाथपुरी आएंगे, हमारे भोजन पानी, रहने खाने पीने सबकी व्यवस्था माधवदास करेगा, और नीचे हस्ताक्षर कर देना। माधवदास जी बड़े सुखी, अरे लाइए भगवान, ये अमुक नाम के व्यक्ति काशी से जगन्नाथपुरी आए थे, इन्होंने शास्त्रार्थ किया और मैं इनसे शास्त्रार्थ में हार गया। आइंदा ये कभी भी जगन्नाथपुरी आएंगे, इनकी सब सेवा भोजन प्रसाद की मैं करूंगा। माधवदास, और भोजपत्र उनको देके चरणों में प्रणाम किया। लौट करके काशी गए वो विद्वान, और जो विद्वानों की सभा थी उसमें जाके कहा, मैंने माधवदास को हरा दिया। बोले प्रमाण कहां है? बोले लीजिए भोजपत्र, पढ़िए क्या लिखा है।
तो एक विद्वान सबके सामने पढ़ने लगा, बोले अमुक नाम के विद्वान काशी से जगन्नाथपुरी आए थे और इन्होंने मेरे साथ शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में ये बुरी तरह मुझसे हारे हैं। आइंदा ये कभी भी जगन्नाथपुरी आएंगे तो काशी से मेरे लिए सब व्यवस्थाएं लेकर के आएंगे और ये मेरी खूब सेवा करेंगे। मैंने इनको हरा दिया है। माधवदास, नीचे हस्ताक्षर उल्टा लिखा था उसमें। सब कहने लगे भोजपत्र में तो ये लिखा है। बोला हो ही नहीं सकता, दिखाओ दिखाओ। और देखा तो महाराज वही लिखा था कि ये मुझसे हार गए हैं, मैं इनसे जीत गया हूं। आइंदा ये कभी भी जगन्नाथपुरी आएंगे तो मेरे चरण छुएंगे, मुझको प्रणाम करेंगे, आदि आदि। विद्वान घबरा गया, बोले हो ही नहीं सकता। बोले इसमें तो लिखा है स्पष्ट, सबके सामने उनकी इमेज डाउन हो गई। अब तो वो दोबारा लौट करके जगन्नाथपुरी आए और जगन्नाथपुरी आकर के माधवदास जी को पत्र दिया। बोले क्या लिखा तुमने? बोले भगवान मैंने हारा हुआ लिखा था। बोले देखो पढ़ो इसको। तो उसमें लिखा था कि अमुक नाम के व्यक्ति आए और ये मुझसे हार गए। बोले कि मैंने ऐसा तो लिखा ही नहीं, ये बदल कैसे गया? अच्छा भगवान क्षमा करें, अब बताओ अब क्या करना है? मैं हारने के लिए तैयार हूं। बोले अब भोजपत्र से काम नहीं चलेगा। तो बोले अब तो शास्त्रार्थ होगा और जो हारेगा वो चप्पलों की माला गले में पहन करके, पूरे मुंह पर काली स्याही पोत करके, गधा पे बैठ करके पूरे नगर में घूम करके कहेगा कि मैं इस विद्वान से हार गया। सबको पता चलेगी तो सब लोग जाकर के काशी बता देंगे कि हाँ मैं जीत गया। माधवदास जी बोले मुझे स्वीकार है, शास्त्रार्थ मत करवाओ, आप गधा ले आओ और चप्पलों की माला भी ले आओ, काली स्याही भी ले आओ, सब पोत पात दो, मुझे पहना दो, गधा पे बैठा दो, घुमा दो। मैं सबसे कह दूंगा कि मैं इनसे हार गया। मुझे कोई जरूरत नहीं है इस बात की कि मैं जीता हूं ये कहूं, लेकिन आप गधे की व्यवस्था करो, तब तक मैं दर्शन कर आऊं जगन्नाथ जी का। बोले हाँ हाँ ठीक है जाओ। अब माधवदास जी तो गए भीतर जगन्नाथ जी का दर्शन करने। ये मुख्य द्वार पे ही गधा लेकर के और चप्पलों की माला, काली स्याही लेके सब खड़े। माधवदास आ रहा होगा। माधवदास जी तो भीतर जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे। जगन्नाथ जी माधवदास का रूप धारण करके बाहर आ गए। जैसे ही उतर करके आए मंदिर से, विद्वान बोला आओ माला पहना दूं तुमको, बैठो गधे पे। अब तो जगन्नाथ भगवान आए थे माधवदास बन के। बोले माला वाला नीचे रखो, पहले शास्त्रार्थ करो, बैठो। हाँ बिना हारे बैठ जाएंगे हम। बोले तुम ही तो कह रहे थे कि बिना शास्त्रार्थ के हारे। बोले पहले की बात अलग है, अब हम दर्शन करके आए, अब हमको ज्ञान हो गया, बैठो हमारे साथ, करो शास्त्रार्थ। अब विद्वान ने निकाला कोई प्रसंग और उस पर शास्त्रार्थ हुआ। अब भगवान से जीतेगा वो? ऐसा हराया महाराज, चारों तरफ भीड़ खड़ी हो गई, ताली बजाने लगे, माधवदास की जय हो, माधवदास जीत गए, माधवदास जीत गए, हरा दिया। अब जैसे ही वो विद्वान हारा, भगवान ने उठाई माला, ले भाई हाँ, गले में पहनाई, हाथ पकड़ के बैठो गधे पे और मुंह पे काली स्याही। बोले पूरे जगन्नाथपुरी में गाओ कि हम माधवदास से हार गए। बोले माधवदास ऐसा मत करो। नहीं नहीं अब तो जाओ, तुम जाओ, सब जगह बोल के आओ। अब वो तो निकल गया, सब जगह बोले मैं माधवदास से हार गया, मैं माधवदास से हार गया, मैं काशी का विद्वान हार गया। अब ठाकुर जी तो वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब असली माधवदास जी उतर के आए। माधवदास जी बोले कहाँ है भैया गधा हमारा, बैठे हम, कहाँ है चप्पल की माला? तभी नजर उठा के देखा तो वो विद्वान तो खुद ही गधे पे बैठ गया, खुद ही माला पहन के सब जगह कह रहा मैं हार गया, माधवदास ने मुझे हरा दिया। माधवदास जी दौड़ के अरे राम 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 राम, ये क्या किया आपने? ये तो इसका अधिकारी तो मैं था, गधे पे मुझे बैठना था, मुझे गले में माला पहननी थी, आप क्यों बैठ गए? उतरिए नीचे। विद्वान बोला एक तो हरा देते हो, ऊपर से हमारी सब जगह बिल्कुल 2-2 बार तुमने हमको परास्त कर दिया, आगे से अब अच्छा बनने के लिए हमसे कह रहे हो गधे पे बैठ जाएं। अब हरा तो दिया, अब क्यों आए हो हमारे पास? बोले मैंने कब हराया आपको? बोले अभी शास्त्रार्थ में हराया, सब लोगों ने देखा। माधवदास जी बोले क्या हुआ था? बोले कि अरे आपने क्या सुंदर महाराज, बिल्कुल एक शब्द में इसको हरा दिया, इतना बढ़िया आपका वक्तव्य, जय हो माधवदास जी, प्रणाम। माधवदास जी बोले मैं तो अभी आया हूं मंदिर से। पीछे मुड़ करके जब मंदिर की ओर देखा तो ध्वजा के पास में श्री जगन्नाथ जी माधवदास के रूप में खड़े हुए दिखाई दिए और माधवदास जी को दर्शन दिया। माधवदास जी बोले नाथ ये सब क्या करते हो आप? मुझे ये नहीं चाहिए था, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई ऐसे दुखी हो, आपने ऐसा क्यों किया? ठाकुर जी बोले तुम नहीं चाहते थे, हम चाहते थे।
और भक्त जब हमारा कोई बन जाता है ना, तो वो कुछ नहीं चाहता, उसके संग जो होता है वो मैं चाहता हूं। भक्त का मतलब ही है ये, वैष्णव का मतलब ये, मेरी अब कोई इच्छा नहीं है, जो जगन्नाथ की इच्छा वो मेरी इच्छा। भक्त बनने के बाद भी, वैष्णव बनने के बाद भी आपकी कोई इच्छा है तो माफ कीजिए, आप अभी वैष्णव बने नहीं हो, फिर तो आप ठाकुर जी की इच्छा में, उनकी रजा में रजामंद रहोगे। माधवदास जी की, तो इसे कहते हैं मात्सर्य दोष, जो उस विद्वान में था। लेकिन बंधुओं, जब व्यक्ति भक्त हो जाता है, वैष्णव हो जाता है, तो फिर ठाकुर जी उसको मात्सर्य दोष आने भी नहीं देते, और उसके प्रति कोई मात्सर्य दोष रखता है, ठाकुर जी ऐसे ही गिराते हैं जैसे इस विद्वान को गिराया। इसलिए भैया, आज के बाद मैं तो अपनी कथा में कहा करता हूं, पहले दिन कथा सुनो, और 7वें दिन आपने कथा सुनी है, इस बात का प्रमाण यदि लेना हो, तो जिस व्यक्ति को देख के आपको ईर्ष्या होती थी उसको देखने जाना, उसको देख के आपको ईर्ष्या ना हो, प्रेम हो जाए, तो समझना हमने कथा सुनी है, ठाकुर जी ने हमको स्वीकार कर लिया। और भैया यहाँ कथा सुनने के बाद भी ईर्ष्या ही कर रहे हो, फिर से उसको देख के यही लग रहा है ये गिर जाए, इसका पाम टूट जाए, तो समझना कथा सुनी नहीं अभी। मात्सर्य दोष से युक्त व्यक्ति भगवत अधिकारी नहीं है। भक्त वैष्णव बनने के बाद में व्यक्ति को लगता है सब जगन्नाथ जी के हैं, सबका मंगल हो, सब अच्छे हो, सब अपने इस जीवन में योग्य बने, किसी की भी जीवन में कोई परास्ता ना आवे, कोई व्यक्ति हारे ना, सब जीते, सबकी विजय हो, ऐसी दृष्टि हो जाती है वैष्णव बनने के बाद में। सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, मुरली वाला मन भाया रे, मुरली वाला मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, जगन्नाथ मन भाया रे, जगन्नाथ मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाव से जगन्नाथ जी को याद करके गाओ, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। श्री लीलाचल बिहारी लाल की जय। देश में ढूंढा, विदेश में ढूंढा, 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 देश में ढूंढा,
हृदय बीच समाया रे, हृदय बीच समाया। हमारे पूज्य पिताजी महाराज गाते हैं, ढूंढ लिया जग सारा मैंने, पिताजी की रचना है, ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शन तेरा पाया, पर जब मन को एकाग्र किया तो दिल बीच समाया। सब जगह ढूंढ रहे हैं हम, मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ हूं, मैं तो तेरे पास हूं। हम सब जगह खोज रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी तो भीतर ही बैठे हैं। हृदय बीच समाया रे, हृदय बीच समाया रे, हृदय बीच समाया रे, हृदय बीच समाया रे, ओ हृदय बीच समाया रे, हृदय बीच समाया रे, ओ सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, मुरली वाला मन भाया रे, मुरली वाला मन भाया रे, जगन्नाथ मन भाया रे, जगन्नाथ मन भाया रे, नीलाद्रीनाथ मन भाया रे, नीलाद्रीनाथ मन भाया रे, प्यारो राधा रमण मन भाया रे, राधा रमण मन भाया रे, प्यारो राधा रमण मन भाया रे, राधा रमण मन भाया रे, प्यारो राधा वल्लभ मन भाया रे, राधा वल्लभ मन भाया रे, प्यारो गिरधर लाल मन भाया रे, गिरधर लाल मन भाया रे, ए सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, ओ सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, ओ सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, हे सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। तो भागवत का अधिकारी मात्सर्य व्यक्ति नहीं है जो ईर्ष्या रखता है सबके प्रति, कथा का अधिकारी नहीं। कथा ईर्ष्या नष्ट करती है, और ईर्ष्या नष्ट नहीं हुई। बंधुओं, कथा क्या है? ये एक प्रकार से श्रृंगार घर है। ये जो भवन है ना जहां पे आप बैठे हैं, ये श्रृंगार घर है। श्रृंगार घर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्यूटी पार्लर। ये एक श्रृंगार घर है, और यहां आप सब लोग अपना अपना श्रृंगार करवाने आए हो।